जब नबी करीम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए तो मदीना में पहले से मुख्तलिफ़ अक़वाम आबाद थीं, जिनमें ख़ास तौर पर यहूदी क़बाइल बनो क़रीज़ा, बनो नज़ीर और बनो क़ैनुक़ा नुमायाँ थे। उनके पास आसमानी किताब तौरात मौजूद थी और वो नबी आखिर की आमद के मंतज़र भी थे। लेकिन जब नबी करीम की नबूत ज़ाहिर हुई और आपकी सच्चाई के आसार रोज़ बरोज़ नुमायाँ होने लगे तो यहूदी कबाइल को ये बात सख्त नागवार गुजरी। हसद, बग़ज़ और सियासी मफादात की वजह से वो इस्लाम और नबी के खिलाफ साजिशों में लग गए। मदीना में इस्लाम तेज़ी से फैल रहा था और लोग जौक दर जौक मुसलमान हो रहे थे। ये सूरत हाल यहूदियों के लिए ख़तरा बन गई, क्योंकि वो अपनी दीनी और सियासी बढ़तरी खोते जा रहे थे। इसी हसद और दुश्मनी की वजह से उन्होंने मुख्तलिफ चालें चलना शुरू कर दी, जिनमें से एक इंतहाई ख़तरनाक चाल जादू थी। इनमें एक शख्स था लबीद बिन आसम, जो जादूगर भी था और आपका सख्त दुश्मन था। उसने नबी पर जादू करने की साजिश की। उसने आपकी कंघी और बाल हासिल किए और इन पर जादू करके एक खजूर के खुशे में लपेटा। फिर इस जादूशुदा चीज़ को मदीना के करीब जरवान नामी एक कनुए में दफन कर दिया। जादू के असर से नबी करीम कुछ दिनों तक तकलीफ में रहे। आपको कभी महसूस होता कि आपने कोई काम कर लिया है, हालांकि वो काम नहीं किया होता था। आपको थकन, बेचैनी और अलझन सी महसूस होने लगी। लेकिन इस दौरान आपकी नबूत, अक्ल और दीन की तबलीग पर कोई असर नहीं हुआ। चंद दिन बाद अल्लाह ताली ने नबी की दुआ कबूल फरमाई और आपको ख्वाब में दो फरिश्ते नजर आए। इनमें से एक ने दूसरे से पूछा कि इस शख्स को क्या हुआ है। दूसरे ने कहा, इस पर जादू किया गया है। पूछा, किसने किया? जवाब आया, लबीद बन ऐसम ने। फिर बताया गया कि जादू किस चीज़ में है और कहाँ दफन है। सुबह होते ही नबी करीम ने अपने चंद सहाबा को साथ लिया और तक पहुँचे। वहाँ से वो चीज़ निकलवाई गई जिसमें 11 ग्रहें लगी हुई थीं। अल्लाह ताली ने उसी मौके पर सूर अल फलक और सूर अन नास नाजिल फरमाए। नबी ने इन सूरतों की हर आयत तिलावत की और हर आयत के साथ एक ग्रह खुलती गई, यहाँ तक कि सारी ग्रहें खुल गईं और आप मुकम्मल सेहतियाब हो गए। उसके बाद आपने फरमाया कि अब मुझे मुकम्मल शफा मिल चुकी है और मैं ये फितने की बात फैलाना नहीं चाहता, इसलिए जादू करने वाले के खिलाफ कोई बदला नहीं लूँगा। ये वाक़या इस बात का सबूत है कि जादू एक हकीकत है, लेकिन अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर किसी पर असर नहीं कर सकता और कुरान की आयत सबसे मुअस्सिर इलाज हैं।